जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल दहला देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये घटना इतनी दर्दनाक और रहस्यमय है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। लड्डू गोपाल के साथ घटी यह दर्दनाक घटना और साथ ही साथ भक्त के जीवन में आया वो दर्दनाक भूचाल रोंगटे खड़े कर देगी। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, लड्डू गोपाल की आज की यह दर्दनाक घटना सुनकर आप रो दोगे। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पश्चिम बंगाल के हल्दिया में रहने वाली प्रतिमा सेन जी ने। प्रतिमा जी कहती है कि मेरी शादी को लगभग 14 वर्ष हुए हैं। मैं एक गरीब परिवार की लड़की हूँ और मेरी शादी भी मेरे मम्मी पापा ने एक गरीब परिवार में ही करवाई है। मेरे ससुराल में मेरे जेठ जी, जिठानी जी, उनके 2 बच्चे, मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड थे। मेरे जेठ जी और मेरे हस्बैंड दोनों फैक्ट्री में जॉब करते थे और क्योंकि मेरे ससुर जी बहुत ज्यादा वृद्ध हो चुके थे, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहा करती थी, वो बीमार रहा करते थे, इसीलिए वो घर पर ही रहते थे। पर दुर्भाग्यवश मेरी शादी के मात्र 7 महीने के बाद मेरे ससुर जी की मृत्यु हो गई। अब मेरे ससुर जी की मृत्यु के बाद मेरे जेठ जेठानी जी का व्यवहार हमारे प्रति पूरी तरह से बदल गया था। जैसा कि मैंने बताया, मेरे जेठ जी और मेरे हस्बैंड दोनों फैक्ट्री में जॉब करते थे, पर हमारा खुद का मकान था। अब तो मेरे ससुर जी के जाने के बाद मेरे जेठ जी और मेरे जेठानी जी का व्यवहार हमारे साथ बहुत बुरा हो गया था। पर अब मेरे ससुर जी के जाने के बाद मेरे जेठ जी और जेठानी जी उस घर में हमारे साथ दुर्व्यवहार करने लगे थे। जब मेरे ससुर जी थे तब हम सभी मिलजुल कर साथ रहते थे, पर मेरे ससुर जी के जाने के बाद मेरे जेठ जेठानी जी ने हमारा चूल्हा भी अलग कर दिया। हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, बात बात पर मुझे ताने देते थे। वो चाहते ही नहीं थे कि हम दोनों पति पत्नी उस घर में रहे। उनकी हमेशा से यही मनसा थी कि जो थोड़ी बहुत संपत्ति है, वो जो घर है, वो मेरे जेठ जी को मिल जाए, उनके बच्चों को मिल जाए, हम दोनों पति पत्नी उस घर से बेघर हो जाए। इसीलिए दिन रात घर में छोटी छोटी बातों को लेकर कलेश होता था। चूल्हा अलग होने के बावजूद परिवार में लड़ाई झगड़ा होता था। किसी तरह से हमारा समय व्यतीत हो रहा था। हमारी शादी को 2 वर्ष बीत गए थे, पर अब भी मैं गर्भवती नहीं हुई थी। अब तो मेरी जेठानी जी मुझे बांझ बांझ कहकर ताने देने लगी थी। हमेशा मुझे बातें सुनाती थी, मैं मां नहीं बन पा रही हूँ, मुझे कोई संतान नहीं है, इसीलिए मुझे ताने देती थी। सबके सामने मुझे अपमानित किया जाता था। घर पर कोई मेहमान आए या फिर कोई नाते रिश्तेदार, सबसे यही कहती थी कि ये तो अभी भी गर्भवती नहीं हुई है, मुझे कोई संतान नहीं है। और उधर हमारे गांव में हमारे साथ जितने भी लोगों की शादियां हुई थी, उनमें से कईयों के बच्चे हो चुके थे और कई तो गर्भवती थी। इसीलिए मेरी जेठानी जी मुझे हमेशा ताने देती थी। बच्चे ना होने की वजह से हम दोनों पति पत्नी को अशुभ कहा जाने लगा था, बांझ कहा जाने लगा था। और सच कहूँ तो मेरी जेठानी की इन बातों से मैं बिल्कुल टूट गई थी। मुझे बहुत तकलीफ होती थी और तभी मैंने लड्डू गोपाल की सेवा ली थी। मैंने लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मान लिया था और बाल गोपाल की सेवा पुत्र भाव से करने लगी। अब मेरी जेठानी जी के ताने और बढ़ गए थे। वो कहने लगी कि एक तो बांझ औरत, ऊपर से लड्डू गोपाल को पुत्र मानकर उनकी सेवा कर रही है। अरे जो अपनी कोख से संतान को जन्म नहीं दे सकती, बच्चे पैदा नहीं कर सकती, वो भला भगवान की माँ कहलाएगी? ऐसा कहकर मुझे बहुत रुलाया जाता था। अंततः थक हार कर हम दोनों पति पत्नी ने यह निश्चय किया कि भले ही हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है, मेरे पति की तनख्वाह भी बहुत ज्यादा नहीं थी, पर फिर भी हम उस घर में नहीं रहेंगे। हमने एक किराए का कमरा लिया। मैं, मेरे हस्बैंड अपने लड्डू गोपाल के साथ उस किराए के कमरे में रहने लगे। प्रतिमा जी कहती हैं कि हमने बहुत दुख झेली है, बहुत तकलीफें झेली है, पर जैसे जैसे समय बीतता रहा, मेरा विश्वास लड्डू गोपाल पर और प्रगाढ़ होता रहा। पुत्र भाव से उनकी सेवा करने के बाद मैंने अपना जीवन ही लड्डू गोपाल को सौंप दिया था। और वो कहते हैं ना,
जब आपका कोई सहारा ना हो, जब आप हर तरफ से हार गए हो, तब बस आप अपने दोनों हाथों को ऊपर करके अपने कान्हा को पुकारिए। फिर देखना लड्डू गोपाल आपके जीवन में कैसे चमत्कार करते हैं। और जब मैं हर तरफ से हार चुकी थी, जब मैंने अपना सब कुछ अपने लड्डू गोपाल को सौंप दिया था, तब कान्हा ने मेरे जीवन में चमत्कार किया। मेरे जीवन में एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार हुआ। मैं गर्भवती हुई और फिर मेरे बेटे का जन्म हुआ। मेरी शादी के पूरे 6 साल के बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ था। हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। लड्डू गोपाल की कृपा से मेरी गोद भरी थी। हम दोनों पति पत्नी को माता पिता होने का सुख मिला था। प्रतिमा जी कहती हैं कि हमारे पास बहुत पैसे तो नहीं थे, बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं थी, पर फिर भी मैं अपने हस्बैंड, अपने बच्चे और अपने लड्डू गोपाल के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। यह घटना उस समय की है जब मेरा बेटा मात्र 4 साल का था। चैत्र के महीने में हमारे गांव में अचानक से चेचक का प्रकोप हुआ। जहां मैं किराए पर रहा करती थी, वहां आसपास उस गांव में बहुत सारे घरों में बहुत सारे बच्चों को चेचक हो गया था। चेचक जिसे प्रायः बोलचाल की भाषा में माता आई है ऐसा कहा जाता है। प्रतिमा जी कहती है कि मेरा इकलौता बेटा, वर्षों के बाद मुझे पुत्र का सुख मिला है। अब जब हमारे आस पड़ोस के कई घरों में बच्चों को चेचक का प्रकोप होने लगा और अब तो बच्चों के साथ साथ कई बड़ों को भी चेचक हुआ था, तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे इस बात का भय था कि कहीं मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, मेरे बेटे को चेचक ना हो जाए। इसीलिए मैंने अपने बेटे का बाहर आना जाना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। न मैं किसी के घर जाती थी, न ही मैं अपने बच्चे को किसी के घर जाने देती थी। वर्षों बाद मुझे संतान सुख की प्राप्ति हुई थी। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, हमेशा अपने लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना करती थी कि हे मेरे ठाकुर जी, मेरे बेटे को कभी कोई खरोच ना आए। जितनी तकलीफ देनी हो, जो दर्द देना हो, वो हम दोनों पति पत्नी को देना, पर मेरे बेटे को कभी भी कोई तकलीफ ना हो। जैसा कि मैंने बताया, मैंने हमेशा से अपना सब कुछ अपने लड्डू गोपाल को सौंप रखा था। लड्डू गोपाल की कृपा से ही मेरे बेटे का भी जन्म हुआ था और मुझे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे लड्डू गोपाल कभी भी मेरे बेटे के साथ बुरा होने नहीं देंगे। मेरे बेटे को कभी भी चेचक नहीं हो सकता है, मेरे बेटे को कभी कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। प्रतिमा जी कहती हैं कि हम जिनके घर पर किराए पर रहते थे ना, उन्हीं के घर में दूसरे कमरे में एक और महिला अपने बच्चों और अपने पति के साथ रहती थी। उनकी 2 बेटी और एक बेटा था। क्योंकि हम दोनों का एक ही आंगन था, हम एक ही आंगन में साथ साथ रहते थे, तो उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। जब से मैं उस घर में किराए पर गई थी, तब से मैं उन्हें जानती थी। वो दीदी बहुत अच्छी थी और हम दोनों परिवार के बीच बहुत ही अच्छा रिश्ता रहा है। वो मुझे बिल्कुल अपनी बहन की तरह मानती थी और मैं भी उन्हें बिल्कुल अपनी दीदी की तरह मानती थी। तभी अचानक से उनके बेटे को चेचक हो जाता है। जब गांव में चेचक का प्रकोप इतना बढ़ने लगा और यहाँ तक कि हमारे आंगन में, एक ही आंगन में उनके बेटे को चेचक हो गया, तब मैं बहुत डर गई थी। तभी 3 दिनों के बाद उनकी दोनों बेटियों को भी चेचक हो गया। प्रतिमा जी कहती हैं कि मैं अपने बच्चे को तो उनके घर नहीं जाने देती थी, पर मैं प्रत्येक दिन उनके घर जाती थी, उनके बच्चे का हालचाल पूछती थी। और हमारे गाँव में चेचक होने पर बच्चों को नीम के पत्तों पर सुलाया जाता है। साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। मैं प्रत्येक दिन उनके घर उनके बच्चों का हालचाल पूछती थी। मैं देखती थी कि वो दीदी अपने तीनों बच्चों का बहुत ध्यान रख रही है, साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रख रही है, तीनों बच्चों को नीम के पत्तों पर सुलाती है। मतलब वो सब कुछ करती थी जो कि चेचक होने पर, यानी कि माता जी आने पर किया जाता है। दोस्तों, माता जी चेचक, जिसे कि हम चिकन पॉक्स भी कहते हैं, पर दिन ब दिन उनके बच्चों की स्थिति खराब हो रही थी। उनके बच्चों की हालात में कोई सुधार नहीं था। तभी एक दिन वो हुआ जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उनके बेटे की अचानक से तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। फिर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके बेटे की मृत्यु हो गई। प्रतिमा जी कहती हैं कि यह बिल्कुल भी विश्वास करने योग्य नहीं था कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है। 2 बेटियों के बाद इकलौता बेटा, जरा सोचिए,
उस माता पिता पर क्या गुजर रही होगी। इधर उनकी दोनों बेटियों की भी स्थिति ठीक नहीं थी। प्रतिमा जी कहती हैं कि उस परिवार के साथ इतना बुरा हो गया जो कभी किसी दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। उनके परिवार के साथ हमारी बहुत अधिक घनिष्ठता थी। वो बच्चा हमेशा हमारे घर आता जाता रहता था। मैं उनके बच्चों को भी बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही मानती थी। अचानक से उनके बेटे का इस तरह से दुनिया से चला जाना हमें बहुत सदमा लगा था। और तभी हुआ वो जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था। उनके बेटे की मृत्यु के मात्र 6 दिनों के बाद मेरे बेटे को भी चेचक दिखाई दिया। मेरे बेटे को भी माता आई। अब मैं इतनी डर गई थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जरा गौर कीजिए, जब आप पर कोई मुसीबत आती है ना, तो सबसे पहले आपके मन में नकारात्मक बातें ही आती है। अभी अभी मेरे पड़ोस में छोटे से बच्चे की जान गई थी। एक ऐसा बच्चा जिसे मैं अपने बेटे की तरह मानती थी। अभी अभी हमने उस छोटी सी नन्ही सी जान को खोया है। और फिर जब मेरे बेटे के ऊपर वही विपत्ति आई तो मैं अपना आपा खो बैठी। दौड़ते हुए लड्डू गोपाल के पास गई और उनके आगे रोने लगी। उनसे कहने लगी, हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे कान्हा, आपका दिया हुआ ही तो है मेरा बेटा। आप ही की कृपा से मैं माँ बनी हूँ। मुझे माँ बनने का सुख मिला है। पर ये क्या कान्हा, ये क्या किया आपने? मुझे तो आप पर पूर्ण विश्वास था कि मेरे बेटे के साथ कभी आप बुरा होने नहीं दोगे, पर आज ये मेरे साथ क्या हो गया? हे मेरे लड्डू गोपाल, आपने ये क्या कर दिया? ऐसा कहकर मैं अपने लड्डू गोपाल के आगे खूब रोई। फिर मैंने खुद को संभाला, शांत हुई, क्योंकि मेरे बेटे की देखभाल भी तो मुझे ही करनी थी ना। इधर हम दोनों पति पत्नी बहुत डरे हुए थे। मन में बहुत बड़ा आतंक बैठ चुका था। न चाहते हुए भी बार बार मन में वही ख्याल आ रहा था, कहीं मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं मेरे बेटे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसे हम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। माता जी आने पर, चेचक होने पर जो सारी सावधानियां बरती जाती है, मैं वो सब कुछ कर रही थी। अपने बेटे को नीम के पत्तों पर सुला रही थी। अपने बेटे का मैं खूब ध्यान रख रही थी। 3 दिन बीत गए थे, पर मेरे बेटे की हालत में कोई सुधार नहीं था। उसके शरीर पर बड़े बड़े फफोले हो रहे थे। मेरा बेटा दर्द से कराह रहा था। उसे बहुत जलन हो रही थी। उसे बहुत तेज बुखार था। मेरे बेटे को बहुत तकलीफ हो रही थी और एक माँ होने के नाते मैं इस दर्द को, उसके तकलीफ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं एकदम से टूट गई थी। अपने बेटे को इतने दर्द में घुटते हुए देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। इधर मन में नकारात्मक बातें चलने लगी, कहीं मेरे बेटे के साथ भी कुछ बुरा ना हो जाए। उस छोटे से नन्हे से जान की तरह जिसे मैं अपना बेटा मानती थी, मेरा बेटा भी इस दुनिया से ना चला जाए। अरे नहीं 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 नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ? मेरे बेटे को कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होगा। प्रतिमा जी कहती है कि मैं गुस्से में आंख बबूला हो उठी। मेरा दिल तड़प रहा था। मैं एकदम से भागते हुए अपने लड्डू गोपाल के पास गई और उनसे कहने लगी कि तूने मेरा भरोसा तोड़ा है, तूने मेरा भरोसा तोड़ा है कान्हा। मैंने कभी अपने बेटे में और तुझ में फर्क नहीं किया। तेरे सेवा के फल स्वरूप मेरे बेटे का जन्म हुआ था, पर अपने बेटे के जन्म के बाद भी मैं तुझे नहीं भूली। हमेशा से तू मेरा बड़ा बेटा था और बड़ा ही रहेगा। पर ये तूने क्या कर दिया? क्या किया तूने? अपने भाई को इतना दर्द दे रहा है, इतनी पीड़ा दे रहा है। ये तूने क्या किया कान्हा? तूने मेरा भरोसा तोड़ा है, मेरा विश्वास खत्म कर दिया है। मुझे तुझ पर गुरूर था कान्हा, अपने कान्हा पर गुरूर था कि मेरा कान्हा कभी भी मेरे बेटे के साथ, अपने छोटे से नन्हे से भाई के साथ बुरा नहीं करेगा। मेरा बेटा, मेरा लड्डू गोपाल हमारे परिवार की रक्षा करेगा। पर यह तूने क्या कर दिया? अपने भाई को इतनी तकलीफ दे रहा है, अपने भाई के साथ इतना बुरा कर रहा है तू। अगर तू सच में भगवान है, अगर तू मेरा बेटा है ना, अगर तू मुझे अपनी माँ मानता है, तू इस परिवार का बड़ा बेटा है, तो अपने भाई को ठीक कर देना। अरे अपने भाई को तू ठीक कर, अपने भाई का दर्द खुद पे ले ले कान्हा। अपने भाई से प्रेम है तो तू अपने भाई के तकलीफ को खुद पे ले ले। अपने भाई को ठीक कर कान्हा, अपने भाई को ठीक कर। प्रतिमा जी कहती है कि ऐसा कहकर मैं अपने लड्डू गोपाल के आगे सर पटकने लगी। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही थी, मुझे खुद पर काबू
नहीं था। अपना सर जब मैं जोर जोर से पटकने लगी तब मेरे हस्बैंड भागते हुए मेरे पास आए और मुझे रोकने लगे, मुझे शांत करवाने लगे, मुझे चुप करवाया। वो मुझसे कहने लगे कि तुम इतना रो मत, परेशान मत हो, हमारे लल्ला है ना, हमारे लल्ला कभी हमारे साथ बुरा नहीं करेंगे, हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रतिमा जी कहती हैं कि तभी अगले ही दिन हमारे जीवन में चमत्कार हुआ। एकदम से मेरा बेटा ठीक होने लगा। मेरे बेटे के शरीर पर जो बड़े बड़े फफोले थे वो दर्द से कराह रहा था। उसके शरीर में बहुत जलन हो रहा था, उसे बहुत तेज बुखार था। पर इतनी तकलीफ होने के बावजूद अचानक से मेरे बेटे की तबीयत में सुधार होने लगा। उसके शरीर पर जो फफोले थे वो एकदम से गायब होने लगे, एकदम से स्वस्थ हो गया। लड्डू गोपाल के इस चमत्कार से हम दोनों पति पत्नी अबाक थे। बाल गोपाल को बार बार हमने धन्यवाद किया। हमारे विश्वास की जीत हुई। मेरे लड्डू गोपाल ने सब ठीक कर दिया, मेरे बेटे को पहले की तरह स्वस्थ कर दिया। फिर पूरे नियम विधि विधान से मैंने अपने बेटे को 7वें दिन स्नान करवाया। अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक था। हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। अपने बेटे को पहले की तरह स्वस्थ पाकर हम दोनों पति पत्नी लड्डू गोपाल का बार बार धन्यवाद कर रहे थे। तभी उसी रात मेरे जीवन में एक दर्दनाक घटना घटी। प्रतिमा जी कहती हैं कि आज भी जब मैं उस रात को याद करती हूँ ना तो मेरा सीना फट जाता है। ऐसा लगता है कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध बना है। प्रतिमा जी कहती हैं कि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा हम तीनों गहरी नींद में सो रहे थे। तभी सुबह के लगभग 3:30-4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सपना देखा। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल अपने बिस्तर पर सोए हुए हैं और मैं सुबह सुबह अपने बाल गोपाल को जगाने जा रही हूँ। और तभी मैं देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल के पूरे शरीर पर, पूरे विग्रह में चेचक निकल आया है। माता जी आई है। मेरे लड्डू गोपाल के पूरे शरीर में फोड़े फुंसी हो गए हैं, फफोले हो गए हैं। प्रतिमा जी कहती है कि जब मैंने अपने सपने में यह दृश्य देखा तो मेरा शरीर कांप गया और उसी समय मेरा सपना टूट जाता है। मैं भागते हुए लड्डू गोपाल के पास जाती हूँ और तब मैंने यह भी विचार नहीं किया कि अभी मैं सो रही थी, मैं अशुद्ध अवस्था में हूँ। मैंने लड्डू गोपाल को जिस दृश्य में देखा था उससे मेरा हृदय कांप गया था। मैं भागते हुए मंदिर में पहुंची और लड्डू गोपाल को मैंने उनके बिस्तर से उठा दिया और पागलों की तरह लड्डू गोपाल के विग्रह में हाथ फेरने लगी। लड्डू गोपाल के विग्रह को अच्छे से देखने लगी। मेरे लड्डू गोपाल को क्या हो गया, मेरे कान्हा को ये क्या हुआ है? प्रतिमा जी कहती हैं मेरे बाल गोपाल बिल्कुल ठीक थे, मेरे लड्डू गोपाल सही सलामत थे। यह देखकर मेरी जान में जान आई। पर मुझे यह सपने में भी नहीं पता था कि आने वाली रात मेरे जीवन में इतनी भयानक रात होगी। प्रतिमा जी कहती हैं कि अगली रात जब मैं गहरी नींद में सो रही थी तभी मैंने दहला देने वाला सपना देखा। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि हमारे घर के अंधेरे कोने में एक छोटा सा बच्चा सोया हुआ है और वो बच्चा दर्द से कराह रहा है। मैं उस बच्चे के पास जाती हूँ, उस बच्चे को देखने की कोशिश कर रही थी कि वो कौन है जो हमारे घर के कोने में अंधेरे में लेटकर रो रहा है, दर्द से कराह रहा है। पर बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं उस बच्चे के चेहरे को देख नहीं पाती हूँ, उस बच्चे को पहचान ही नहीं पाती हूँ। तभी अचानक से मुझे उस बच्चे का शरीर दिखाई देता है। अचानक से मेरी आंखों के सामने एक तेज रोशनी आती है और उसी रोशनी में मैं देख पाती हूँ कि उस बच्चे के पूरे शरीर में फफोले हुए हैं, पूरा शरीर फफोलों से भर गया है। उस बच्चे को चेचक हुआ है, माता आई है, वो बच्चा दर्द से कराह रहा है। तभी एकदम से मेरा हाथ उस बच्चे के ऊपर जाता है, मैं स्पर्श कर पाती हूँ। वो बच्चा बुखार से तप रहा था, कराह रहा था। बच्चे को बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं बार बार कोशिश कर रही थी कि मैं उसके चेहरे को देख पाऊं, उसे पहचान पाऊं कि वो बच्चा कौन है। पर लाख कोशिशें करने के बाद भी मैं उस बच्चे के चेहरे को देख नहीं पाती हूँ। और तभी झुंझलाकर मैं उससे कहती हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है? और तभी मैंने वो सुना जो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। तभी वो बच्चा कराहते हुए मुझसे कहता है कि मैया, तूने कहा था ना मैया कि लल्ला अगर तू मेरा बेटा है, अगर तू इस परिवार का सदस्य है तो अपने भाई को ठीक कर दे, अपने भाई की तकलीफ खुद पर ले ले। देख ना मैया, देख मुझे चेचक हुआ है, मुझे माता आई है,
मुझे बहुत तकलीफ हो रही है मैया, मेरा शरीर बुखार से तप रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रही है, मैं बहुत दर्द में हूँ मैया। मैया मेरी सेवा करना, मैया छोटे भाई की तरह मुझे भी प्रेम करना मैया। मैया मुझे स्वस्थ कर दे मैया, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे स्वस्थ कर दे मैया। प्रतिमा जी कहती हैं कि इतना सुनते ही ऐसा लगा जैसे मेरा खून पानी हो गया, मेरा शरीर जैसे थर थर कांपने लगा और एकदम से मेरा सपना टूट गया। मैं उठकर बैठ गई, मेरी नींद खुल गई और फिर मैं भागते हुए मंदिर की ओर गई। मैं समझ गई वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मेरे कान्हा थे, मेरे बाल गोपाल थे, मेरे लड्डू गोपाल अपने बिस्तर पर सो रहे थे। मैं वहीं बैठ गई और जमीन में अपना सर पटकने लगी, रोने लगी। यह मुझसे क्या हो गया, कितना बड़ा अपराध कर दिया मैंने। मेरे लड्डू गोपाल को ये क्या हो गया, मेरे कान्हा को क्या हो गया। लड्डू गोपाल के तकलीफ को मैं महसूस कर पा रही थी, मेरे कान्हा के दर्द को मैं समझ पा रही थी। मैं कैसी माँ हूँ, मैं कैसी माँ हूँ जो मैंने अपने बच्चे को इतनी तकलीफ दी, अपने ठाकुर जी को इतना दर्द दिया। मेरे कान्हा ये तूने क्या कर दिया रे, जो तकलीफ थी वो मुझे दे देता। हे मेरे लड्डू गोपाल ये तूने क्या किया। प्रतिमा जी कहती है कि अगले दिन सुबह मैंने पूरी घटना अपने हस्बैंड से कही। मेरे सपने की बात सुनकर मेरे हस्बैंड की आंखों में भी आंसू आ गए और उसी दिन से हमने लड्डू गोपाल को नीम के पत्तों पर सुलाना प्रारंभ कर दिया। लड्डू गोपाल के आदेश अनुसार लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल वैसे ही करने लगी जैसे चेचक होने पर माता जी आने पर बच्चे की जाती है। अगले 7 दिनों तक मैं लड्डू गोपाल की वैसी ही सेवा की। मैं बाल गोपाल को नीम के पत्तों पर सुलाती थी, नीम के पत्तों से अपने लल्ला को हवा देती थी और हम घर पर भी वैसे ही रहते थे जैसे माता जी या चेचक होने पर परिवार वालों को रहना चाहिए। प्रत्येक दिन मैं लड्डू गोपाल के आगे रोती थी, उनके पास बैठकर उनसे पूछती थी, लल्ला तुम ठीक हो ना लल्ला, लल्ला तुझे दर्द तो नहीं हो रहा है, लल्ला तुम्हारे फफोले ठीक हो रहे हैं ना लल्ला, लल्ला तू स्वस्थ हो रहा है ना लल्ला, लल्ला तेरा बुखार उतर गया ना लल्ला, लल्ला तू ठीक है ना लल्ला, लल्ला तू ठीक है ना लल्ला। मैंने 7 दिनों तक लड्डू गोपाल की ऐसी ही सेवा की। 7वें दिन मैंने अपने लड्डू गोपाल को इस भाव से स्नान करवाया कि मेरे लड्डू गोपाल ठीक हो गए हैं, वो पहले की तरह स्वस्थ हो चुके हैं, उनका चेचक ठीक हो चुका है, माता जी जा चुकी है। प्रतिमा जी कहती है कि आज भी जब मैं उस घटना को याद करती हूँ तो मेरे शरीर का रोम रोम कांप जाता है। बाल गोपाल ने जो लीला मुझे महसूस करवाई है, जो अद्भुत लीला मेरे साथ की है, उसे मैं अपने जीवन काल में कभी भी नहीं भूल सकती। और उस दिन मैं समझ गई कि मेरे लड्डू गोपाल मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। जितना प्रेम भाव मेरे हृदय में मेरे बाल गोपाल के प्रति है, उतना ही प्रेम भाव बल्कि उससे भी कई ज्यादा प्रेम मेरे कान्हा के हृदय में हमारे लिए है। लड्डू गोपाल से मेरी बस यही प्रार्थना है कि हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे बाल गोपाल, अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही हमारे परिवार पर बनाए रखे। प्रतिमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के इस हैरान कर देने वाली लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखना। और दोस्तों इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।